नमस्कार, मैं हूं अशोक नायडू और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। आज हम आपको ऐसे खास मेहमान से मिलाने जाएंगे जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक आइडल बन चुके हैं और अपने काबिलियत पे सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं अब पूरे देश में भी नाम कमा चुके हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। मैम, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने किस तरह से यूपीएससी की तैयारी की और सबसे बड़ी बात है कि आईपीएस बनने का एक क्या सपना देखा था? मैंने यूपीएससी की तैयारी मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन से ही की। मैं दुर्ग ज़िले से हूँ, तो आधी तैयारी मेरी दुर्ग से ही हुई और प्रारंभिक कुछ समय के लिए मैं दिल्ली में जाकर के मैंने कोचिंग ली थी। उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन ही किया और उस दौरान जब हम तैयारी करते हैं तो काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स और अच्छे लोग ऐसे होते हैं भारत में जिनको देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है, तो उनसे प्रेरणा लेकर के बस आगे बढ़े। जी, आप छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। आप ये भी सुनने में आ रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके लिए कोचिंग दे रहे हैं। कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि हर पहली चीज़ तो अच्छी ही लगती है और बच्चों को जहाँ तक की बात है, तो जब हम तैयारी करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं होते और दूसरी बात हम बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जानते नहीं हैं जो यहाँ से आईएएस या आईपीएस बने हों, तो लोगों को थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है क्योंकि छोटे ज़िले हैं और छोटा राज्य है, तो उनको लगता है ये बहुत ही कठिन परीक्षा और कोई कर नहीं सकता। तो मैं प्रयास करती हूँ कि कभी उनके जीवन में वो जो गैप मेरी लाइफ में था उनके मैं ऐड कर सकूँ। आईपीएस बनने के बाद लगातार विभिन्न जिलों में आपने पोस्टिंग हुआ। अभी वर्तमान में आप बस्तर में हैं। बस्तर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह बस्तर के बारे में आपने सुना था? क्योंकि देश दुनिया में हमेशा बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपके मन में क्या था बस्तर के लिए, ये जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं मूलतः छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर एक व्यक्ति बस्तर से बहुत प्रेम करता है, तो मेरा भी प्रेम था और मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे बस्तर में आकर के अपना सेवा देने का मौका मिला, क्योंकि बस्तर किसी भी चेयर, किसी भी इंसान, सब कुछ से बड़ा है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें बस्तर में आके नक्सल ऑपरेशंस में प्रभार दिया गया और इसके लिए मैं अपने सीनियर्स और बाकी सबका जिन्होंने मुझ पर एक फेथ जताया उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। आप अभी नक्सल ऑपरेशन में बाकायदा जा रहे हैं बतौर एडिशनल एसपी। किस तरह की आपको जब आप ऑपरेशन में जाते हैं किस तरह का सोच रहता है और क्या है मतलब नक्सलवाद को लेके आपके? जी, दो बातें आपने पूछी है। रही बात सोच की, तो सोच तो यही होती है कि जिनको पकड़ने जा रहे हैं उनको पकड़ सकें और हमेशा मन में तो सफलता की ही आस होती है कि हम जिस ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उसमें सफल हों और सकुशल हमारे सारे जवान वापस लौट सकें। यही सबसे मूलभूत चीज़ हमारे दिमाग में होती है और नक्सलवाद को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ और भ्रम फैलाए गए हमारे भोले ट्राइबल्स में, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। आने वाले समय में हम इसे संपूर्ण रूप से ख़त्म देखेंगे। इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने रवीना टंडन ने भी ट्वीट के माध्यम से आपकी तारीफ़ की है। ये कितना अच्छा लगता है कि जब आप काम करते हैं और आपके काम के प्रति कोई तारीफ़ करता है तो किस तरह का महसूस होता है? सबसे पहले तो मतलब उन्होंने तारीफ़ की तो बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन जब अपने आसपास वाले और जिन लोगों की हम सेवा करते हैं, जब वो उस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं और उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आप आइडल हैं। आप किसे अपना आइडल मानते हैं? बहुत सारे पुलिस विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें मैं अपना आइडल मानती हूँ, जैसे अजीत डोभाल सर हैं, विजय कुमार सर हैं और हमारी किरण बेदी मैम हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे। और मेरी जो ट्रेनी आईपीएस मैडम थी, ट्रेनर जो थी नीतू कमल मैडम, और अन्य बहुत सारे अधिकारी हमारे स्वयं के छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित रहती हूँ। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए एक अलग सोच है, कहीं कहीं भ्रांतियाँ हैं और खुल के वो आगे नहीं आ पाते, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कर्म के क्षेत्र में हो। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए। यदि आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो कोई भी आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा और अपने सपनों को जीना सीखिए, आवाज़ उठाइए। शुरू में आपको बहुत तकलीफ़ें होंगी क्योंकि लोग आपके साथ नहीं आएंगे, हो सकता है आपका परिवार भी आपका साथ ना दे, लेकिन वही स्टेज है जब आपको अपने लिए खड़े होना है। एक बार वो लड़ाई लड़ लेंगे तो कोई नहीं रोकेगा। अपने सपनों पे भरोसा रखिए
और कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता मेहनत का। जी। एक आखिरी सवाल कि आप हर रविवार को ऐसे में सुनने आया है कि बच्चों को कोचिंग देते हैं, किस तरह से ये कोचिंग देते हैं और लगभग कितने बच्चे जुड़ते हैं, और क्या आप आगे भी टारगेट बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकें? ये प्रयास जो था, ये मैंने रायपुर में शुरू किया था जब मैं CSP आज़ाद चौक के तौर पर थी। इसमें हमारे SP सर जो थे श्री अजय यादव साहब, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो वो सेम चीज़ मैं हर संडे अपने ही थाने में क्लास लेती थी। उसके 2 बातें थी कि एक तो लोग थाने से इतना दूर ना रहें, उनको ये पता हो कि पुलिस वाले जो उनके पास भी दिल है, तो वो थाने के अंदर जाते थे, वहीं से कुर्सी बेंच सब कुछ लेकर के आते थे, बैठते थे। हम थाने के गार्डन में ही बैठा करते थे और डिस्कस करते थे। यहाँ पे बस्तर में आके संडेज़ को भी क्लास लिया, एवरी संडे तब भी लेते थे। यहाँ पर भी आगे भी लेने का प्रयास करूँगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि परीक्षा में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो मैं उनको अपनी सफलता के बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं उनको अपनी गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि वो गलती ना करें। एक सवाल आपसे कि खास करके बस्तर में कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो रास्ता भटक कर बंदूक उठा लिए हैं और उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों के क्या संदेश देंगे जो इसमें शामिल हो चुके हैं? क्या वो भी सरकार की मुख्य धारा से जुड़ के आपकी तरह आने के बाद एक अच्छे पोस्ट पे भी आ सकते हैं? अभी जैसे हम देख रहे हैं तो सरकार बहुमुखी उनको ऑप्शंस दे रही हैं कि या तो वो अपना खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं या किसी योजना से जुड़ सकते हैं। और यदि वो बंदूक उठाना चाह रही है हमारी बहनें, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी कि हमारे साथ आएँ और हमारे साथ में बंदूक उठाएं और साथ में चलें। परंतु ऐसी इतनी सारी चीज़ें जिसमें वो आ सकते हैं, मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। जी। चाहते हैं कि यहाँ के जो बस्तर के खास करके जो अंदरूनी क्षेत्र में महिलाएं हैं जो रास्ता भटक कर नक्सलियों में शामिल हो गए, उनके लिए एक अपील किए हैं कि अगर वो मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे वो भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर उनकी तरह IPS बन सकते हैं और देश के लिए बंदूक उठा सकते हैं। अशोक नायडू, ABP न्यूज़, बस्तर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।